नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो लेखपाल की कक्षाएं वो विधिवत तरीके से मिल रही हैं। ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोगों ने पूरा करवा दिया है। आज हम लोग उसी में जो आपकी अरिहंत है उसके प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो कराया जा चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया। इसी रिस्पांस को देखते हुए हम लोगों को बहुत एनर्जी मिली हुई है और हम लोगों ने निश्चय किया है कि जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं उस 10 प्रैक्टिस सेट को आपको विधिवत तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरे को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है। अगर हम लोग बात करते हैं कर्मकांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ना ये करती है। परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व देना ये करती है। सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना ये आपका ऑप्शन होगा, ये नहीं करती है। परिवार को नियंत्रण शक्ति में कमी होना ये भी होता है। अगला हम लोग देखें, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संस्कृति की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति आगमन या निगमन दोनों हो सकती है, बिल्कुल सही है। अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान विधि आनुभविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर है, ठीक है, यह भी सही है। अनुसंधान और सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। वैयक्तिक अध्ययन को एक महान और सूक्ष्म अध्ययन नहीं कहा जा सकता, ये असत्य है। वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग 5वां क्वेश्चन देते हैं, ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। तो ये जो आपका मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। अब आपको बताना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसका मंत्री कौन है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों को कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का मकान देने उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका जो उद्देश्य है वर्ष 2022 तक है। आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, संचारी व संचारी रोगों की रोकथाम बिल्कुल है। मात्रा दर में कमी लाना बिल्कुल है। जनसंख्या नियंत्रण ये बिल्कुल सही है और उपरोक्त सभी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि जो आप इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ऊपर, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 25 जून 2015 तक की गई थी, जिसका उद्देश्य 2022 तक आपके जो घर हैं सभी लोगों को उपलब्ध कराना है ग्रामीण लेवल पर। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1400। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
11वें क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं तो वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, तो इसमें 54% से अधिक। अगला 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है। ठीक है, 12वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। देखिए, कल भी मैंने आपको एक सांसद आदर्श ग्राम योजना बताई थी, उस योजना के बारे में भी आपको जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, वो भी योजना आपके 2014 में शुरू की गई थी, और भी में था प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, वो आपके 2015 में शुरू की गई है। अगला हम लोग देखते हैं, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय क्या होता है। देखिए, इसमें पहले से निशान लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है, तो इसका जो उत्पादन है, संबंध है, वो ऑप्शन नंबर सी, जूट से। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो आप सभी जानते होंगे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी जो शुरुआत है वो ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था, तो आप सभी जानते होंगे तेलंगाना। ठीक है, आप बताएंगे जो तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014। अगला हम लोग बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है, परीक्षित चेन से, इस्पात फीता से, इनवार फीता से, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनवार फीता से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो इसमें जो होगा वो होगा आपका हेक्टेयर। अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, हेक्टेयर। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन सा होता है, तो आप जानते हैं अगर पटवारी के कार्यों की हम लोग बात करेंगे, जो पटवारी से ऊपर होता है वो आपका, अब देखिए इसमें आप पोस्ट वाइज भी अगर बात करेंगे तो इसमें जो होगा वो आपका गिरदावर कानूनगो। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके पहले जो हम लोगों ने पापा वीडियो दिया उसमें भी ये चीज़ें बताई गई है कि अगर हम निचले स्तर से बात करेंगे लेखपाल होता है, ठीक है, सबसे नीचे अमीन होता है, अमीन के ऊपर लेखपाल, लेखपाल के ऊपर कानूनगो, कानूनगो के ऊपर एनटी यानी नायब तहसीलदार, नायब तहसील के बाद तहसीलदार, और तहसीलदार के ऊपर आपका क्या होता है, एसडीएम होता है। ठीक है, यानी जो लेखपाल होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, गिरदावर कानूनगो। ठीक है, गेहूं की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, इसमें इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये पूछा है कि अगर गेहूं नहीं, भूमि की उर्वरता बढ़ाना है तो उसमें कौन सी फसल उगाई चाहिए। अब देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने वहाँ जितनी भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें सब में लगभग जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इस बेस पे देखेंगे जो आपका उड़द हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होगा। यानी अगर आप भूमि की उर्वरता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो उड़द है उसको बोना चाहिए। निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई। अगर इसके ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1999 में। थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितनी राशि सहायता राशि दी जाती है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 75,000। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो अगर हम 23 की बात करते हैं तो किसान रथ योजना आपके ऑप्शन नंबर ए 2010-11। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं, ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे। हालांकि औद्योगिक नगरी या औद्योगिक राजधानी कानपुर को जरूर बोला जाता है, लेकिन इस समय क्या है जो आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज यानी आधुनिक तत्कालीन इलाहाबाद, आधुनिक प्रयागराज। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि आप 10वां प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने पिछले 2 प्रैक्टिस सेट उसमें प्राप्त की, उसमें मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका ग्रामीण है, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। फिर अभी हम लोगों ने देखा 2015, उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। ठीक है, तो ये थी कुछ आपकी जानकारी। और देखिए इन सब का आपका जो आंसर वो बता ही दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी था। तो चलिए ये थी आज की आपकी हमारी वीडियो। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।